अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। तो ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपको बहुत से गुड़ और चने के फ़ायदे बताए हैं और एक नुकसान ये बताया है कि जिनको ब्लोटिंग की शिकायत है और बहुत ज़्यादा पुरानी शिकायत है वो गुड़ चने को जो है बहुत कम इस्तेमाल करें। मैंने आपको बता भी दिया है कि 50 ग्राम्स आप खा सकते, जो नॉर्मल लोग हैं जिनको गैस की शिकायत नहीं हो वो 50 ग्राम्स खा सकते हैं, और जिनको गैस वगैरह की प्रॉब्लम है वो 25 ग्राम तक एक दिन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जिन लोगों को गैस वगैरह की शिकायत ज़्यादा है वो रात को जो है काले भुने हुए चने का इस्तेमाल ना करें, बेहतर है कि वो दिन में करें। ठीक है, तो ये एक हो गई। और जिनको बहुत ज़्यादा पुरानी कब्ज़ की शिकायत बहुत पुरानी है वो भी इनको थोड़ा कम खाए। लेकिन उबले हुए जो चने होते हैं, जो काले चने, इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा टाइम में वो भी बता दूंगी, जो काले उबले हुए चने होते हैं वो कब्ज़ के लोग इनका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग जो हमारे बच्चे आजकल जो प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और वो एक प्रोटीन फॉर्म ऑफ ढूंढते हैं खाने के लिए कि हम ऐसी क्या चीज़ खाएं, जैसे प्रोटीन पाउडर हो जाता है, बार हो सकता है, उसका इस्तेमाल करते। अगर वो नहीं खाना है बाज़ार का कुछ, तो आप जो है चना है, आप प्रोटीन की अपनी डाइट में जो है चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, भुने हुए चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बल्कि इनकी चिक्की वगैरह जो बनती है, स्वीट्स बना के आप खा सकते हैं गुड़ के अंदर, जो भुने हुए चने डाल के, हम लोग तो उसको चिक्की बोलते, पता नहीं यहाँ पे और क्या बोलते हैं, जैसे स्वीट जैसा कुछ बनता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक प्रोटीन का फॉर्म होता है और ये आपको माशाल्लाह बहुत ताकत, बोल सकते हैं ताकत दे सकती है। तो सोचिए आप, अल्लाह ताला ने भुने हुए चने में इतनी माशाल्लाह ताकत दी है, तो जो उसके जो काले चने जो हम जिसका इस्तेमाल इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया है, क्योंकि मतलब हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही कम वाइट, वो जो सफ़ेद चने जो होते, काबुली चने होते, बहुत ही कम हम लोगों ने देखे थे। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ के ख़ास करके जो यहाँ पे रहते उन लोग बहुत ज़्यादा, ये लोग बहुत ज़्यादा वाइट चनों का इस्तेमाल करते हैं। वो भी अपनी जगह पे प्रोटीन देता है, लेकिन जो ज़्यादा फ़ायदा है, जिसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत है, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन का हमको फ़ायदा मिलेगा, वो काले चने होते हैं। तो उस फ़र्क को हमें सिर्फ देखना है। फिर जैसे मैंने बता दिया कि डायबिटिक वाले भी खा सकते हैं। कैल्शियम की कमी जिसको होती है, जिनको कैल्शियम की कमी बहुत होती है, उनके लिए भी जो भुने हुए काले चने बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप सोचें कि पहले चना सिर्फ हम टेस्ट के लिए खाते थे कि मज़ा आता है उसको चबाने के लिए। अच्छा, जिन लोगों को, जो लोग चबा नहीं सकते, मुझे पता है आपका यही सवाल होगा कि जो लोग चबा नहीं सकते वो इस भुने हुए चने को आप पाउडर कर या जैसा आप चबा सकते हो उसको अपने हिसाब से, बारीक पाउडर, मोटा पाउडर, जैसा भी आप कर सकते हैं, आप उसको खा सकते हैं और ये भी आपको वही मज़ा देगा। ठीक है, तो आप उसको खाते हैं। हार्ट वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है भुना हुआ काला चना। जिनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है वो भी ये चीज़ खा सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ये जैसे स्नैक्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हम चाय के साथ हमने इतनी चीज़ खानी होती है बाहर की, हम उसको रस्क खा लेते हैं या फिर हम पकोड़े खा लेते हैं शाम के टाइम पे, मतलब पूरा दिन हम जो हैवी खाना खाते हैं, एक चीज़ को आप कट डाउन करके चाय के साथ जो है चने भी खा सकते हैं। मुझे याद है कि हमारी जो आंटी है, कहीं रहते हैं वो चाय के अंदर ना काला चना भी डालते थे। मतलब उनका खाने का एक तरीका वो था, उनको बड़ा मज़ा आता था। तो मैंने ऐसा भी एक मुल्क है वहाँ पे इस तरह भी खाया जाता है। तो ये कुरमुरे चने, जो राइस पफ है उसको कुरमुरे या चुरमुरे कहा जाता है। कुरमुरे, चने और गुड़, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं सुबह के नाश्ते में। 10 बजे हैवी नाश्ता खाने से पहले ये खाना ये लोग खाते हैं। और माशाल्लाह वहाँ के काफ़ी लोग, आपने अगर आपको पता होगा, वहाँ के काफ़ी लोग जो है वो फिट, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, एक्टिव है माशाल्लाह, बहुत मेहनती लोग हैं। तो ये एक चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है। तो हार्ट वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और इसको हार्ट वालों के लिए चाहिए कि वो रेगुलर इसका इस्तेमाल करें। और कोलेस्ट्रॉल ये जो है कम करने में मदद करता है। और हार्ट में जो कमी हो जाती है और जिनका दिल बहुत ज़ोरों से धड़कता है, बार बार घबराता है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये खून की नालियों को जो है, जो कोलेस्ट्रॉल से जो ख़राब हो जाती है, उसको भी ये साफ़ करने में मदद करता है। तो ये थे कुछ गुड़ और चने के फ़ायदे, और उसके साथ मैंने आपको एक आध नुकसान भी बता दिए। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। हम आते हैं अभी काले चने पे। तो काले चने और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसका भी आप इसमें भी वही फ़ायदा है जो फ़ायदा गुड़ और चने में मैंने आपको बताया है। लेकिन जो बीमार इंसान, जिनको बहुत वीकनेस की शिकायत होती है, हमेशा कमज़ोरी होती है,
मतलब वो बिस्तर से उठ नहीं पाता है, वो चल नहीं पाता है, और मतलब एकदम जैसे समझे क्रॉनिक फटीग जिनको होता है, बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब होती है, चाहे वो बीमारी की हालत में हो, चाहे ऐसी जिस्म में सुस्ती, कभी कभी नहीं, कुछ भी बीमारी नहीं होती पर फिर भी सुस्ती हमको आ जाती है, जो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, थोड़ा सा काम करते वो सुस्त हो जाते हैं, ज़्यादा थोड़ा चल लेते तो वो हाँफने लगते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो रोज़ाना जो चने का, जो काले चने को जो है भिगा कर रात को उसको बॉईल करें नेक्स्ट डे सेम पानी के अंदर, और उसके पानी का इस्तेमाल करें। और ये एक ताकत की चीज़ है, मतलब इंशाल्लाह इसमें आपको इतनी एनर्जी मिलेगी इसको पीने के बाद आपको। और ये बीमारों के लिए हमारे यहाँ पे बीमारों के लिए ख़ास करके इसका पानी दिया जाता था, और इसका एक शोरबा भी बनाया जाता था, मतलब अपने काले चने में जो भिगा के हम जो रखते हैं उसका पानी का इस्तेमाल शोरबे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसको ऐसे भी आप जैसे नमक डाल के ना, थोड़ा सा टेस्ट अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा आप सी सॉल्ट डाल दें, उसको बॉईल कर ले, चने को 1-2 सीटियाँ दे दें, फिर उसके पानी को भी आप पिए, 1 गिलास पानी आप रोज़ाना पिए। और अगर आप चने खा सकते तो चने, उबले हुए चने जो उसमें है वो भी खाएं, तो इंशाल्लाह ये ताकत का बाइस बनेगा। इंशाल्लाह कुछ ही वक्त में आपकी सुस्ती, जो जिस्म में जो आपके हल्कापन लगती है, आपसे उठा नहीं जाता है बिस्तर पे। और जैसे कि मैंने कहा कि ये कैल्शियम देता है आपके जिस्म में, तो जो फ़ायदा भुने हुए चने का है वही उससे भी फ़ायदा जो है काले चने का। तो अल्लाह ताला ने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको काले चने नहीं खाना है कच्चे वाले तो आप उसको उबाल के खा सकते हैं, उबाल के नहीं खाना है तो भुने हुए चने आप खा सकते हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का माशाल्लाह हर चीज़ का जो है फॉर्म रखा हुआ है इसमें, तो आप ये पिए। और ये इतना, इसमें अगर आपको जैसे कच्चे चने को आपने भिगा के सुबह पानी पी लिया, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये कब्ज़ वालों के लिए ये नुस्खा बड़ा फ़ायदेमंद है कि आप सुबह उसका पानी पी लिया कीजिए कच्चे चने का। तो ये सब कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको बॉयल चना बता रही हूँ, कच्चा चना बता रही हूँ, और भुना हुआ चना बता रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो जिस भी फॉर्म में आपको खाना है, इसका पानी एक अगर पेशेंट को भी आपने दे दिया तो इंशाल्लाह उसको बहुत अच्छा फ़ील होगा। मतलब और इसमें ये जब हम पीते हैं इसका पानी, पता नहीं कुछ लोगों ने अगर पिया है तो उनको पता होगा कि काले उबले हुए चने का जब हम पानी पीते, सूप पीते हैं उसको, तो उस सूप की वजह से हमारे जो मुँह में जो कड़वाहट होती है बीमारी की वजह से, दवाइयों की वजह से, वो कड़वाहट जो है चले जाती है और बहुत जल्दी निकल जाती है। क्योंकि हमारे जो मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि एक छोटी सी बुखार भी जो है हमारे मुंह को कड़वा बना देती है, हमें कुछ मज़ा नहीं आता है, तब आप इस पानी का इस्तेमाल करें, इस सूप का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदेमंद देगा, ताकत वाली चीज़ है। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को लेकर आए, ये बहुत फ़ायदेमंद देती है। तो जिनको गोश्त मच्छी नहीं खाना है, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। आप उसको हल्का सा मसाला लेके भी बना के खा सकते हो, आप इसको बॉईल करके भी खाएँ, आप इसको कच्चा भी खाए, इसको स्प्राउट बना के खाए, ये हर फॉर्म में बहुत बेहतर है। और वेट कम करने के लिए तो सबसे बेहतरीन चीज़ है वेट कम करने के लिए ये। और ये लोग जब आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हो तो वो आपको ऑप्शन देते हैं ये स्प्राउट्स वगैरह का खाने के लिए। जैसे हरी मूंग की दाल भी बहुत अच्छी होती है, अगर हम दालों की अगर बात करें, ऐसी बहुत सी दाल है जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। खाली तुअर दाल जो होती है, जो लेगून जो तुअर दाल होती है, उससे गैस बनता है। चने की जो दाल होती है उसका, क्योंकि वो सफाई होती है, उसको पॉलिश करके बनाया जाता है, फिर उसमें गैस आ जाती है। तो मतलब एक ही दाल को आप उसको, अभी जैसे मैंने मुझे याद है मैंने बताया था आपको कि आप जो है ये भुने हुए चने को पीस के उसका सत्तू बना के भी पी सकते हैं, तो वो गर्मियों में लोग पीते। तो सोचिए आप, मतलब अल्लाह ने इसमें फ़ायदे ही कितने दिए हैं, और हमें तो पता भी नहीं कि अल्लाह ने कितनी कितनी चीज़ों में जो है, ग़िज़ाओं में जो हमको फ़ायदे दिए हुए हैं। तो आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में जो है रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें। और इसमें मिलने वाली क्योंकि मैंने देखा है कि हम इतना बाज़ारों में घूमते हैं ऐसी चीज़ें ढूंढने के लिए जिसमें फ़ाइबर हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन हो और आयरन हो, हम इतनी चीज़ें ढूंढते हैं। और तो सोचे एक ही चीज़ में जब हमें किसी एक चीज़ का पता चलता है कि कोई फ्रूट्स में, कोई दाल में और कोई सब्ज़ी वगैरह में इतनी खूबियाँ अल्लाह ताला ने दी है, इतनी ग़िज़ाइयत अल्लाह ताला ने दी है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस चीज़ को जो है रोज़ाना खाना चाहिए। जब तक आपको किसी डॉक्टर ने मना ना किया हो तब तक आप उसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि आपको ये चीज़ें जो है अब जितना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको और समझा के बता सकूँ, तो और इसके मुताल्लिक अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। फिर हमें जैसे भी मौका मिलता है अभी के प्रोग्राम में या आने वाले प्रोग्राम में नेक्स्ट वीक में, तो हम उसको, मैं कोशिश करती हूँ कि उसको डिटेल से, जहाँ मैं डिटेल से बता सकती हूँ वहाँ पे मैं बता देती हूँ, और जहाँ पे जितना छोटा मैं आपको बता सकती हूँ उतना मैं छोटा आपको बताती हूँ। तो कोशिश करें इसका इस्तेमाल आप लोग करें। चलिए ये हो गया है कि अब आते सर के दर्द पे। तो इसके अभी क्योंकि गर्मियाँ हैं, मौसम इतना चेंज हो रहा है और ठंडी भी है, गर्मी भी है, अभी मौसम अच्छा था फिर ख़राब हो गया, तो सब मिक्स मौसम चल रहा है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सर के दर्द की शिकायत होती है, मुझे तो बहुत होती है। जब मौसम चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा जो है मुझे सर में दर्द शुरू हो जाता है। चाहे बहुत ज़्यादा ठंडी में भी सर का दर्द होता है, गर्म बहुत ज़्यादा हो तो भी सर का दर्द होता है, या फिर हवाएं चल रही होती है ठंडी, या आवाज़ें आ रही होती, तो मुझे तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है सर के दर्द से। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं नुस्ख़ों पे जाऊँ और जो घर में जो अल्हम्दुलिल्लाह जो नुस्खे चीज़ें रखें मैं उनका इस्तेमाल करूँ। और हमारे यहाँ पे शुरू से जब सर का दर्द होता है, जब हमने इतनी चीज़ें पढ़ी भी नहीं थी, हमने सीखी भी नहीं थी, हमने किताबें खोल के देखी भी नहीं थी कि अल्लाह के रसूल ने क्या फ़रमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें पता भी नहीं था। लेकिन जब हमने पढ़ा, जब मैंने पढ़ा देखा तो मुझे पता चला कि माशाल्लाह हमारे घरों में ये चीज़ कितने शुरू से चली आ रही है। तो और उस चीज़ को पता नहीं पढ़ के उन लोगों ने शुरू किया था या फिर अपने घर के बड़ों ने उनको कहा था कि फ़ॉलो करने के लिए, तो माशाल्लाह सब चीज़ें जो है चली आ रही है। तो चलिए थोड़ा सर के दर्द के बारे में हम बात करते हैं कि सर के दर्द की जो है क्या आया है तिब्बे नबवी में के बारे में, तिब्बे नबवी में सर के दर्द के बारे में क्या बताया है और किस वजह से जो है हमको सर का दर्द आता है और हम इससे किस तरह बच सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी दर्द सर होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर मेहंदी का लेप करते थे। मेहंदी का लेप करे या मेहंदी का प्लास्टर बोल सकते हैं, करते थे कि इससे फ़ायदा होता है। मेहंदी लगाने से जो है सर दर्द में फ़ायदा होता है। तो ये पहला ही नुस्खा मैंने आपको तिब्बे नबवी में से बता दिया है कि जिस किसी को भी सर का दर्द हो वो अगर मेहंदी लेप लगा ले, या मेहंदी का, जैसे प्लास्टर का मकसद ये है जो पीस के मेहंदी लगाते हैं और सर के ऊपर ऐसी मतलब तालू पे रख देते हैं, तो उसको प्लास्टर के शक्ल में बोला जाता है। तो और इस पे बहुत से जो हमारे मौल्लिज हैं उन्होंने बहुत इस पे रिसर्च करी है और माशाल्लाह इसको पढ़कर और सब लोगों ने मतलब मिलके इतना इस तिब्बे नबवी से फ़ायदा उठाया है और उसको मतलब लोगों तक पहुंचाया है, आम कर दिया है। बस उस चीज़ को अमल करना। जैसे मैं आपको बता रही थी, हमारे घर में ये चीज़ बहुत माशाल्लाह शुरू से होती है। सर का दर्द होता है तो मेहंदी, और क्योंकि हमारे जो हम जहाँ पे रहते हैं मुल्कों में, वहाँ पे मेहंदी के जो पौधे लगे हुए होते हैं उसको निकाला, पीसा हाथ से, जो औरतें वहाँ की हाथ से पीसती थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज भी ये माहौल जो है उन लोगों ने एक रिवाज रखा हुआ है कि मेहंदी दुल्हन को आज भी जो है वो पीसी भी लगाई जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे एडवांस वर्ल्ड में, मतलब जहाँ पे सोशल मीडिया और इतनी चीज़ें बढ़ गई है खाने पीने की और इतनी चीज़ें खूबसूरत बनने की मिल रही है, उसमें भी अगर कोई भी छोटा सा कस्बा या छोटा सा टाउन या छोटा सा मुल्क अगर उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, हमारी नबी की सुन्नत को फॉलो कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम छोटे थे तो हमें पता भी नहीं था कि ये चीज़ क्यों हो रही है। तो आज भी जो है वहाँ पर सर पे जो है मेहंदी लगाई जाती है, चाहे वो सर का दर्द हो। और क्योंकि आज भी कुछ घरों में जो है मसाला हाथ से पीसा जाता है, तो मेहंदी को स्पेशली जो है हाथ से पीसना जो है कमाल बहुत होता है। वो मिक्सी में इतना साफ़ नहीं होता क्योंकि पत्तों से जो है मेहंदी बनाई जाती है। और उस मेहंदी के, जैसे मैंने आपको मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम में बताया था, कच्ची मेहंदी खाने के फ़ायदे और कितना डिटॉक्स करती है बॉडी को उसके पत्ते, तो उसी तरह लगाने के भी बड़े फ़ायदे हैं। तो मेहंदी का लेप तो ये हमारी सुन्नत में भी शामिल होता है। तो इसका मतलब जब हम इसको लगाते हैं तो इंशाल्लाह हमें जो है काफ़ी हद तक जो है सर के दर्द में आराम मिलता है। और ये कहीं ना कहीं बहुत से लोग को ऐसा होता है कि किसी को सर के पिछले हिस्से में दर्द होता है, किसी को सामने हिस्से में, किसी को साइड में हिस्से में।
तो ये एक खुलासा करके ये बताया जाता है कि जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, गैस जिनको ज़्यादा बनती है, ब्लोटिंग जिनको ज़्यादा होती है और जो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, तो वो सर की तरफ आती है, नसों में आती है और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। जब वो जिस्म से खारिज नहीं होती है, जब वो फासिद मादे हमारे जिस्म से निकल नहीं पाते, तब क्या होता है, वो हमारे सर की तरफ जो है सफ़र करता है। और जब जब वो हवा हमारे सर की तरफ सफ़र करता है तो उससे क्या होता है, हमारे जो सर की जो नफ्स होती है, जो सर में हमारी जो वेन्स होती है, उस पर अफेक्ट होती है और फिर वो सर के अंदर हवा जो है घूमते रहती, सदा जिसको कहते हैं। तो ये पूरा जो है पूरी इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह जो है हमारे जो तिब्बे नबवी की जो किताबें हैं, अगर आप किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसको समझ के हमारे जो बड़े बड़े मौलवी है उसमें से उन्होंने जो है निचोड़ निकाल के हमारे सामने रखा हुआ है और हमें चाहिए कि हम उसका इस्तेमाल करें। तो जब वो हवा सदा नहीं निकलती है मुख्तलिफ जगहों से, तो वो हमें सर का दर्द देती है। ये एक चीज़ हो गई है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि सर में कोई एक ऐसी ज़ख़म हो जाने से या कोई सिस्ट हो जाने से और या कोई एक नस ख़राब हो जाती है या खून के बहाव ज़्यादा हो जाने से, अच्छा, कहीं ना कहीं जो गैस को हम रोकते हैं, अपनी पेट के जो गैस को जो रोका जाता है, मतलब हम बाहर होते, किसी के सामने होते, किसी के साथ होते, तो हम हवा खारिज नहीं कर पाते। अब जब हम हवा खारिज नहीं कर पाते तो वो कहाँ सफ़र करेगी, वो हमारे जिस्म के अंदर सफ़र करती है, फिर वो ऊपर सर की तरफ जाती है, फिर वहाँ से कान के ज़रिए बाहर निकली, ठीक है, कभी कभी क्योंकि रास्ता शायद इतना अच्छा नहीं हो अंदर से, इसलिए कान के अंदर से जल्दी से जो है वो हवा खारिज नहीं हो पाती है, तो वो सर में इफ़ेक्ट करती है। किसी किसी को आपने देखा होगा कि जिसको सर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उसको स्ट्रोक की शिकायत होती है, तो बहुत ख्याल रखा जाता है कि कहीं सर का दर्द ज़्यादा ना होने से जो है वो स्ट्रोक ना लेकर आ जाए, या फिर उनको जो फालिज के बहुत सारे अटैक होते हैं वो कहीं ना कहीं यही रीज़न होता है, सर का बहुत ज़्यादा दर्द हो जाना है। इसलिए हमेशा डॉक्टर यही कहते हैं, अलर्ट करते हैं लोगों को कि जब भी आपका सर का दर्द बहुत ज़्यादा हो, आपके हिस्से में दर्द है लेफ़्ट साइड में, या आपकी आवाज़ ऐसी आवाज़ में भारीपन आ जाए, तो आपको चाहिए कि आप इमरजेंसी में आके चेक करें। तो ये जो भी सिलसिला है, तो मुझे पता है कि हम लोगों को ये पता होता है कि कहाँ पे हमने क्या गड़बड़ करी है, तो कोशिश करें जब भी ऐसा कोई गैस का मामला हो तो उस चीज़ को नहीं रोके। जैसे मैंने पहले भी कहा है, उल्टी जब आए, उल्टी कर ले, उसको ना रोके। आपको बाथरूम की हाजत हो रही है, किसी भी हाल में आप ढूंढे और बाथरूम की हाजत को पूरी करें, उसको भी रोकना जिस्म में जो है ख़राबी पैदा कर सकता है। हवा को रोकना जिस्म के अंदर, वो भी हमारे जो है जिस्म में बीमारी का बायस बनता है। और जो खून बह रहा होता है, जैसे हमको मार लग गया, कट गया, हम उसको खून को रोकते दबाते हैं, तो जितना खून ज़ाय होता है, अगर आप उसको ज़ाय कर दें तो उसको भी रोकने से जो है बीमारी का बायस बनता है। ऐसी और बहुत सी चीज़ें जिसको हम अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, और हम उस कुदरत के निज़ाम को जब खुद रोकने की कोशिश करते हैं, एक जिस्म में अल्लाह ने एक वक्त बनाया हुआ है। अब हम साइंटिफिकली देखें तो हमें जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमें बाथरूम की हाजत महसूस होती है। हम कुछ ऐसा खाना खा ले जो हमारे मिजाज में शामिल ना हो तो हमें बाथरूम की हाजत होती है। लेकिन अगर हम ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हमको शर्मिंदगी महसूस हो रही हो, जैसे ऑफिस वगैरह में हम जा नहीं पाते या फिर कोई रीज़न कुछ भी हो, हम उसको क्या करते हैं, रोकना शुरू करते हैं। अब जब हम उसको रोकना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे सर में इफ़ेक्ट होता है। कब्ज़ की शिकायत, जितने भी लोगों को कब्ज़ की शिकायत होती है वो 60% लोग वो होते हैं जो अपने जिस्म में जो है दबाव को रोकते हैं, हवा को रोकते हैं और पाखाने को रोकते हैं, वो शिकायतें। अब उसके साथ साथ सर का दर्द भी हमको आ जाता है। तो चीज़ों को समझना यही है कि ये जो निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है, कुछ सोचा ही होगा, हम लोगों के फ़ायदे के लिए ही होगी, तो उसके रोकने का जो है मतलब नहीं। जैसे डकार आना, वो भी एक फ़ायदे के लिए, उसको भी बहुत से लोग उसको भी रोकते तो वो अंदर ही डकार हो जाती है। मतलब जब हम डकार लेते तो नॉर्मली जब हम रोकते किसी के सामने, जैसे ऐब हो जाता है। जो चीज़ अल्लाह ने कुदरती बनाई है उसको रोक कर कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, नुकसान ही हो रहा है। तो कोशिश करें, जिन लोगों को इन सब की शिकायत है, तो ये सब और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपनी हाजत पूरी करते हैं तो कान में से एकदम गर्म हवा निकलती, खारिज होती है,
तो ये भी अलामत है उस चीज़ की कि आपका जो सर में जो आपकी जो हवा जो बाहर से कहीं और रास्ते से खारिज नहीं हो पा रही है, वो कान के ज़रिए से हो रही है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक समझे एक आपकी जो हवा है आपके जिस्म से जहाँ से उसको जाना चाहिए वहाँ पे नहीं जाकर वो ऊपर की तरफ सफ़र कर कर वो सर की तरफ आती है। तो सर में भी बहुत किस्म की बीमारियां आ जाती है। रीज़न यही सब वजह होती है, ये छोटी छोटी रीज़न्स होती है जिसकी वजह से जो हमारे ब्लॉकेज होते हैं सर में और खून का बहाव हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। उसके अलावा जो सर में सिस्ट वगैरह आ जाता है, कहीं ना कहीं वो रीज़न होता है। वन ऑफ द रीज़न्स ये होते हैं। फिर बाकी क्या रीज़न अगर आप मिला ले तो टेंशन हो जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी, सोचना, कहीं मार लग जाना, ये भी उसमें शामिल हो जाता है। तो समझना ये है कि शुरुआत कहाँ से करिए, तो इसका है। और बहुत ज़्यादा किसी को ठंडी लग जाती है तो उसको सर का दर्द शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा आवाज़ अगर हम किसी को ऐसा होता है कि बहुत ऊंची आवाज़ अगर हम सुन लें तो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ों के लिए सिंपल नुस्खा है, हमारे जो किताबों में दिया हुआ है, सिंपल सा नुस्खा है। दो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। एक है मेहंदी वाला, जैसे मैंने आपको हदीस सुनाई है उसके लिए, और इसका इस्तेमाल करना कि मेहंदी का लेप बना के सर पे लगाएं। इंशाल्लाह हर किस्म के जो दर्द है, अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो वो तो इंशाल्लाह सामने आ ही जाता है, फिर हम बता ही देते हैं। लेकिन शुरुआत अगर सर के दर्द की हो रही हो तो मेहंदी का लेप, ये एक नुस्खा है कि मेहंदी को कला कर, अच्छा यहाँ पे पत्ते वगैरह नहीं मिलते, मेहंदी के पौधे नहीं हैं, तो मेहंदी का खालिस पाउडर जिसमें कुछ भी मिला हुआ ना हो, खालिस मेहंदी पाउडर है, उसको आप लगा सकते हैं। जिनको अक्सर सर में दर्द होता है उनके लिए मेहंदी का इस्तेमाल करना। अच्छा, मेहंदी सर पे लगाना और तलवों पे लगाना दोनों सर के दर्द के लिए बेहतरीन है। उसके अलावा जिनको बहुत पुराना सर दर्द नहीं जाता है उनको कपिंग करने का हुक्म दिया गया है, ठीक है। तो इस आगे इंशाल्लाह ये भी हदीस आएगी। तो ये सब चीज़ें मतलब हमारी जो दीन की किताब है वो खोल खोल के हमें हर किस्म के नुस्खे भी माशाल्लाह पहुंचा रही है। हम तक ये चीज़ें भी पहुंच चुकी है, लेकिन हमें ये चीज़ों को और आगे बढ़ावा देना है, इसको और शेयर करना है ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इसका इस्तेमाल करें। आजकल मैं देखी हूँ कि बच्चियों को मेहंदी लगाना पसंद नहीं है। अब वो मेहंदी लगाने में भी इतने मतलब अलग अलग किस्म के फ़ैशन आ गए हैं, अलग अलग किस्म की तरकीबें आ गई हैं कि जो एक्चुअल जो फ़ायदा है मेहंदी लगाने का, जो वाकई में जिससे हमको फ़ायदा पहुँचेगा, वो तो नहीं मिल रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है कि हम हर चीज़ में जो है दुनिया को खूबसूरत बनाने में और लोगों को खूबसूरती दिखाने में लग गए हैं, लेकिन एक्चुअल जो अल्लाह ताला ने उसमें खुसूसियात रखी हुई है, जो खासियत रखी हुई है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। तो मैं तो आज भी ये कि मेहंदी जो है वो हाथों को खूबसूरत बनाती है, और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाने का हुक्म दिया है औरतों को, ताकि औरत और आदमी में पहचान हो सके। जैसे पहले के ज़माने में जो पर्दा होता था तो पर्दे के अंदर से कुछ औरतें जो है वो बात किया करती थी, तो वो हिसाब से उसकी निशानदही के लिए औरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहंदी लगाने का हुक्म दिया था कि हाथों में या नाक जो भी है मेहंदी लगाया करें ताकि वो पहचान उनकी आ सके। तो ये बात होती, तो उस चीज़ को समझने के लिए, और इंशाल्लाह ये इतनी डिटेलिंग है इसमें, सिर्फ एक सर के दर्द से और मेहंदी का जो मामला है बहुत डिटेलिंग में बताई गई है इंशाल्लाह। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको और बता सकूं इंशाल्लाह, बट मैं अपनी बात को कंटिन्यू रखूंगी अपने आने वाले प्रोग्राम में। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में हमें याद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।